मेरे को सडन एकदम अटैक पड़ा था। एंड हम उनको अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली लेके आए। मेरी माताजी श्रीमती अनीता गोयल जी को 14 फरवरी की रात को सीवियर हेडेक हुआ और उसमें उनका एक पिट्यूटरी ट्यूमर था जो कि तकरीबन 2 साल पुराना था। उसमें एक ट्यूमर ब्लास्ट हुआ जिसके कारण वो अनकॉन्शियस हो गए एंड हम उनको अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली लेके आए सेम डे एंड वी गॉट विद द डॉक्टर आदित्य सिंह भाटी। मिसेस अनीता गोयल ये 56 ईयर ओल्ड लेडी है एंड शी प्रेजेंटेड इन द इमरजेंसी इन एन अनकॉन्शियस स्टेट। शी वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। वो हिस्ट्री जब ली गई तो उनको ये कहा गया था कि ब्रेन में ट्यूमर है एंड दे वर अफ्राइड अबाउट इट। सो ये 2 साल पहले उनको पता चला था बट ग्रेजुअली दे पोस्टपोन्ड इट फॉर ए वाइल। So unfortunately on that very day she went unconscious at home. She was brought to the emergency. Then I saw her. It was early morning of the Sunday. So उनको देखने के बाद में we urgently did an MRI, CT and MRI. तो उसमें ये पता चला कि उनके स्कल बेस में लार्ज ट्यूमर है और वो ब्लीड हुआ था। And we take concern with him and we have taken a consultation. तो वो बोले कि आप क्या चाहते हैं। हमने बोला आप सर्जरी करिए। देन ही विल गिव अस ऑल द डिटेल्स और सारे रिस्क फैक्टर्स और जो भी कंसर्न होते हैं लाइक इमीडिएटली वी हैव टू ऑपरेट हर बट हर कंडीशन वाज वेरी वीक दैट शी इज अनकॉन्शियस बट वी टुक हर टू द सर्जरी ऑन द वेरी डे एंड थ्रू ट्रांसनेजल रूट दूरबीन के थ्रू एंडोस्कोपिक रूट I operated on her and make sure that the whole tumor is out. And despite explaining her that कि ऐसे सर्जरीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और उनकी कंडीशन ख़राब है, फिर अटेंडेंट्स ने they were okay with it. I explained them in detail and she was taken up for surgery. And after the surgery she was kept in the ICU for a while. And within 2 hours सर्जरी कंप्लीट हो चुका था एंड आई थिंक 1.5 घंटे बाद लगभग 1:30 बजे के आसपास वो अनकॉन्शियसनेस से बाहर भी आ गई एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। इम्प्रूवमेंट इन विजन वाज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इन दिस क्योंकि जो ट्यूमर था वो ब्रेन के जो नसें होती है जो विजन के लिए उसको काफ़ी प्रेस कर रहा था, तो वो डिकम्प्रेस होने के बाद में चांसेस विजन के बढ़ जाते हैं। तो आफ्टर द सर्जरी शी ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड इन सेंसोरियम एंड हर विजन इम्प्रूव्ड and she is able to carry out her routine activities. Now from the coma stage to an extent that she has done moving around, walking, and her vision gradually improved. She is taking care of herself. That is an important thing in her life that she has improved to that extent. मेरा ऑपरेशन होने के बाद में मेरे को थोड़ा सा दिखने भी लगा है और मैं थोड़ा थोड़ा चल भी पा रही हूँ और बाकी मेरी सब चीज़ें ठीक है, याददाश्त भी सही है। हेडेक उनको एज सच जो पहले होता था वो नहीं है, उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट है पहले से। तो यही मेरा रहेगा कि अपोलो हॉस्पिटल ने हमारी बहुत मदद की है इस बीमारी से बाहर आने के लिए। डॉक्टर आदित्य सिंह भाटी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, एक डॉक्टर ही नहीं वो भगवान तुल्य है मेरे लिए कि जिन्होंने उस सिचुएशन से मेरी मम्मी को बाहर निकाला। अपोलो सर्विसेज के बारे में किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए लंचेस सर्विसेज लाइक होटल रूम्स एवरीथिंग वाज गुड। वहाँ कहीं कोई कंसर्न नहीं है। अपोलो की तरफ से सारी चीज़ें बहुत सही रहीं। फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं आई।